नमस्कार, मैं डॉक्टर मानव जैन, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम बीए पार्ट थर्ड का 9th पेपर पढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे कि आर्य समाज और भारतीय राजनीति। आर्य समाज अंग्रेजी सरकार को अच्छा नहीं लगता था। इसकी स्वतंत्रता, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्म बल उसको अखरा करता था। उन्हें ऐसी संस्था पसंद नहीं आ सकती थी जो सरकार की सहायता के बिना अपना कार्य चला सके। इसके अतिरिक्त जनता में आर्य समाज लोकप्रिय था। कट्टर हिंदू मूर्ति पूजा के खंडन को पसंद नहीं करते थे, परंतु फिर भी आर्य समाज के प्रति उनमें सहानुभूति थी। इसने बहुत से हिंदुओं को ईसाई और मुसलमान बनने से बचाया। इसके अतिरिक्त आर्य समाज सरकार के कई कार्यों की आलोचना किया करता था। 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में राजनीतिक जागृति फैल चुकी थी, इसीलिए सरकार की आलोचक संस्था के प्रति जनता का प्रेम स्वाभाविक बात थी। अतः सरकार आर्य समाज को सदैव शंका की दृष्टि से देखा करती थी। आर्य समाज की तीव्र आलोचना सर वैलेंटाइन शिरोल ने भी की है। 1907 से लेकर 1910 में वह लंदन टाइम्स का विशेष संवाददाता बनकर भारतवर्ष आया और इसने भारत में फैली हुई अशांति का अध्ययन किया। उसने लिखा कि भारतीय अशांति वास्तव में हिंदू अशांति है और हिंदुओं में सर्वाधिक अशांत वर्ग आर्य समाज है। दयानंद हिंदू धर्म सुधार पर इतना जोर नहीं दे रहे हैं जितना पश्चिमी प्रभावों पर। इनका ख्याल था कि पश्चिमी प्रभाव राष्ट्र विरोधी है, इससे देश और अपनी संस्कृति और सभ्यता से विमुक्त हो जाता है। शिरोल ने यह भी लिखा कि आर्य समाज की उग्र राजनीतिक नेताओं से और क्रांतिकारियों से गुप्त सहानुभूति है। भाई परमानंद का नाम इंग्लैंड में लिखे हुए लाला लाजपत राय के पत्र उसको मिलते थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा, जिसको आर्य समाज के संस्थापक ने अपने जीवन काल में परोपकारिणी सभा का मुख्य सदस्य नियुक्त किया था, उसने लिखा कि भारत की राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं उन सब में जोरदार आर्य समाज है और इसका उद्देश्य पूर्ण राष्ट्रीय सरकार स्थापित करना है। सन 1907 से लेकर 1910 तक आर्य समाज के प्रति सरकार की बड़ी क्रूर दृष्टि रही। आर्य समाजियों को सरकारी पदों से हटा दिया गया, पुलिस के रजिस्टरों में उनके नाम लिखे गए और जिन्हें नहीं हटाया गया उन पर दबाव बनाया कि वे सदस्य नहीं बने। आर्य समाज के विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के माता पिता से कहा कि उन्हें इन स्कूलों से हटा ले। सन 1910 के पश्चात जब जेम्स मैस्टन उत्तर प्रदेश का गवर्नर बनकर आया तो उसने सब पाबंदियां हटा दी और आर्य समाज के प्रति सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार किया। अगले क्रम में हम देखेंगे आर्य समाज और शिक्षा। नमस्कार। इति।